धन्यवाद साईं, पर ये किस लिए? पोती के जन्म पर खुशियां मनाइए श्रीपाद जी। क्योंकि आपकी पोती एक खास उद्देश्य के साथ पैदा हुई है। समय से 2 माह पूर्व इसका शिरडी में इस तरह जन्म लेना महज संयोग नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएगी है। साईं, हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी का नामकरण करें। आमतौर पे बच्चे का नाम बारसे के दिन रखा जाता है और इसका जन्म यहाँ शिरडी में हुआ है, तो आप लोग इसका बारसा यहीं क्यों नहीं मनाते? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है साईं। ऐसा करते हैं कि मैं अपने घर में जोशी जी की पोती का बारसा मनाऊंगी। और बारसे में तो रिवाज होता है कि गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। वैसे भी कई दिनों से गांव में कोई खुशी का मौका आया नहीं है। सबके सब प्रतियोगिता जीतने के चक्कर में खेती में जुटे हुए हैं। इसी बहाने लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलने का, खुशियां मनाने का मौका मिल जाएगा। जरूर पायजामा। और रिवाज के अनुसार पूरे गांव को बुलाइएगा। याद रहे, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो किसी का भी हो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, एक भी घर छूटेगा नहीं। कुलकर्णी सरकार, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई क्यों? तो बड़े छुपे रुस्तम हैं आप। आपका साला गणेश, गणेश ही नाम है ना उसका, गवर्नर साहब के ऑफिस में काम करता है और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे भाई, बड़ी ऊंची पहुंच है आपकी, तो आपको मेरी क्या जरूरत? गणेश की सहायता से आप 1, 2, 3 क्या कई गांव को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। हरिओम हरिओम। कल से मैं इसी सोच में डूबा हुआ हूं रत्नाकर जी। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। और बात यह है रत्नाकर जी कि मैं उससे कुछ मांग भी नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही लगा। देखिए कुलकर्णी सरकार, ये आपके परिवार का आपसी मामला है और मेरे पिताजी कहा करते थे कि दूसरों के निजी मामलात में दखल नहीं देते। लेकिन अब आप दूसरे रहे कहाँ। आपसे तो संबंध इतने घनिष्ठ हो गए हैं कि मैं आपको ये मशवरा दिए बिना नहीं रह पाऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि गवर्नर साहब गणेश की बात टालते नहीं हैं। उनके आंख नाक कान है, वो जो कहते वही करते हैं। इसलिए आपसे अभी हाल फिलहाल में जो नादानियां हुई हैं, कोशिश कीजिए कि वो दोबारा ना हो। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ रहा हूं रत्नाकर जी। मैं ये कहना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार कि वो लड़का आपका भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए उससे जरा बना कर रखिए। क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो मुझसे तीसरा गांव ले सकता है? दूसरा और तीसरा क्या कुलकर्णी सरकार, अगर गणेश चाहे तो आपसे शिरडी भी छीन सकता है। क्या कहा था आपने?
इस घर की टहनी क्या, इस शिरडी में अपना पैर नहीं रखूंगा, ये वादा है श्रीपाल जोशी का। यही कहा था ना, बात अकड़ के चले गए थे। मुझे चोर कहा था आपने, कुलकर्णी सरकार को। घर के स्वामी की अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे घर में प्रवेश करने वाले चोर होते हैं। अब आप बताइए चोर कौन है, मैं या आप? अभी के अभी सब यहां से निकल जाओ, वरना मैं शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को। ऊंट पहाड़ के नीचे आना सुना था, आज देख भी लिया। सरकार हो गया। दिखाओ। अति सुंदर। जाओ। कुलकर्णी सरकार, ये पेंटिंग देखी आपने, है ना जबरदस्त। मैं हूबहू इस पेंटिंग जैसी और बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाने वाला हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक दिन इस देश का बहुत ही मशहूर आदमी बनूंगा और लोग अपने घरों में मेरी ये पेंटिंग लगाया करेंगे। ये पेंटिंग, ऐसा मुझे विश्वास है। आप जानते हैं मेरा ये विश्वास क्यों है? क्योंकि मुझे ये पता है कि कामयाब होने के लिए कभी कभी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है, तो कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। बिल्कुल उस शेर की तरह जो शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हट जाता है। ना समझ आदमी को लगता है कि शेर का मन बदल गया और वो पीछे हट रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे इसलिए हटता है क्योंकि वो एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। रही बात आपकी, तो आपका साला गणेश दुनिया के बाकी भाइयों की तरह अपनी बहन को जरूर बहुत प्यार करता होगा, चाहता होगा कि वो किसी तकलीफ में ना आए। यही वजह हो सकती है कि उसने आज तक आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जो चल रहा है, अगर वो वैसे ही चलता रहा तो वो भी इंसान है, कहीं कुछ कर बैठा तो आपकी लुटिया डूब जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, घी निकालने के लिए उंगली सीधी या टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? चम्मच का आविष्कार हो चुका है, उसका भी प्रयोग करके देख लीजिए। अर्थात ये कि मैं आपको माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए कह रहा हूं जहां पे आपकी आन बान और शान भी बरकरार रहे और वो लोग भी शांत रहे। भाई जाकर ने न्योता भेजा है, आप सबको बुलाया है, तो जरूर आना बारसे में। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी मैं। जरूर आना।
बच्चे के पिता की बहन ही बच्चे का नाम रखती है, लेकिन मुझे लगता है कि जीजा जी कभी भी दीदी को पारसे में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। साईं, मेरे बेटे का नाम आप ही रखेंगे ना? जिसे बच्चे का नाम रखने का अधिकार है, नाम तो वही रखेगा। मैंने उन लोगों से झगड़ा करके ठीक नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि शिरडी से जाते ही गणेश कुछ न कुछ मेरे विरुद्ध कार्रवाई करेगा ही करेगा। उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? हरिओम। झुक जाओ। झुक जाऊं? मैं? हाँ। नहीं। यदि इसकी बात मानी बरसों के परिश्रम के पश्चात तुमने जो मान सम्मान अर्जित किया है उसे खो दोगे तुम। मान बचेगा तो खोएगा ना। यदि गणेश ने एक शब्द भी गवर्नर साहब से कह दिया तो इससे इसकी शिरडी भी छीन जाएगी। तब क्या होगा? भय से ही सही, लेकिन इसे लोग मान सम्मान तो देते हैं। जिन पर इसने अत्याचार किए हैं, जिनका शोषण किया है, वो सब प्रतिशोध देने आ जाएंगे कुलकर्णी। दरवाजा खोल कुलकर्णी। कुलकर्णी बाहर निकल। तूने मेरी फसल में आग लगा दी थी ना, आज मैं तेरे वाड़े को आग लगा दूंगा। दरवाजा खोल कुलकर्णी, दरवाजा खोल। कुलकर्णी बाहर निकल, बाहर निकल। अरे भाग यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या हुआ चू? दादा क्या हुआ होगा पंता जी? अब वही चल के पता चलेगा अंता जी। चलिए चलिए। क्या हुआ? होना क्या है, निर्लज्ज को लाज कहाँ होती है दादा। अरे वो जोशी है ना जिन्हें लड़की हुई है, अरे वही जिन्हें कल तुमने वाड़े से धुतकार कर भगा दिया था। बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं वो। अपने बच्ची का बारसा शिरडी में मना रहे हैं और उसी में शामिल होने के लिए हमें न्योता देने आए थे। गणेश की बेटी का बारसा शिरडी में हो रहा है। मैं तो कहती हूँ दादा, तुम्हें उन्हें शिरडी से फिकवा देना चाहिए था।
दादा मुझे तो लगता है उन्होंने ना देख लिया होगा कि इतने सालों में तुम्हारे क्या ठाठ हो गए हैं, इतना बड़ा वाड़ा है तुम्हारा, लालच आ गया होगा उन्हें। सोचा होगा कि यहाँ शिरडी में बारसा करेंगे तो पूरे शिरडी वासियों के साथ साथ हम भी जाएंगे उनके बारसे में। और तुम तो संपन्न हो, मुखिया हो तुम, सोने की भेंट वस्तु तो दे ही दोगे। आखिर फूफा जी जो ठहरे बच्ची के। मेरी भतीजी का बारसा मेरे मायके में ना होकर मेरे शिरडी में हो रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि इतनी नज़दीक होने के बाद भी बारसा में जा नहीं पाऊंगी, उसे गोद में नहीं ले पाऊंगी, उसे कुछ उपहार नहीं दे पाऊंगी। घी निकालने के लिए उंगली सीधी या टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? चम्मच का आविष्कार हो चुका है, उसका भी प्रयोग करके देख लीजिए। रुक्मिणी, जी अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। दादा तुम क्या मैं सच में जा सकती हूँ? अब और कैसे कहूं रुक्मिणी? हाँ? और सुनो, एक सोने का हार लेती जाना, बच्ची के गले में पहना देना। आखिर बुआ जो हो तुम उसकी। हरिओम। अहो, क्या मैं केशव को लेकर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी वही कहने वाला था तुमसे कि केशव को भी साथ में लेके जाना। 8 साल जो दूर रही हो अपने परिवार से, एक बार भेंट कर ली तो उसमें बुरा क्या है कि नहीं? हरिओम। केशव, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी बाहर जाना है। अपने परिवार से मिलने। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पाटिल जी, बारसे की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप सभी को अंदर बुलाया है। इतनी जल्दी जल्दी हम कहाँ जा रहे हैं? किसी से मिलने बेटा, जल्दी चलो। साईं,
नामकरण के लिए अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ भाई सामा, अब नामकरण के लिए किसी इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे नामकरण करना है वो आ चुका है। मुझे माफ कर दे रुक्मणी, इतने सालों तक मैं तुझसे नाराज रहा, बिना ये जाने कि मेरी बेटी ससुराल में कैसे रह रही होगी। मैं तेरा अपराधी हूं बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं बाबा, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो भी हुआ वो नियति का रचा हुआ था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। भाई केशव, इधर आओ बेटा। आशीर्वाद लो बेटा, ये तुम्हारे नाना जी हैं। माँ, ये तो मेरी बहन हुई। अभी बुलाती हूँ। सुनिए, बाहर हरिभाऊ आए हैं बैल लेने। तो फिर आप सब प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आप सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे। आप बेहतर होगा उससे पहले पूछ लूं। हरिभाऊ। हाँ सुल्तान, कल शाम तुम आए थे क्या? कल शाम को हाँ आया था ना मैं बैल छोड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं आया मैं। मैंने खुद अपनी आंखों से हरिभाऊ को जाते हुए देखा था, फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? सुल्तान, मैं बैल ले जा रहा हूं। आज रहना दो हरिभाऊ, आज किसी और से बैल लेके काम चला लो। क्यों? ये बीमार है। बीमार है? ये कैसे हो सकता है? कल शाम तक तो ठीक था ये। तुम चिंता मत करो सुल्तान, मैं देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ कि बीमार है तो बीमार है। मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? अब तुम जाओ, तुम्हें भी देर हो जाएगी। बैलों का इंतजाम जो करना है तुम्हें, और मुझे भी जरूरी काम है।
कहीं हरि भाऊ मुझ पर काला जादू तो नहीं कर रहा? पता नहीं आज सुल्तान को क्या हो गया है। आज अजीब सा बर्ताव कर रहा है मेरे साथ, और इससे पहले आज तक उसने कभी भी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। कहीं सुल्तान कोई परेशानी में तो नहीं है? शायद असलम के निकाह की चिंता होगी उसे। लेकिन जो भी है, मुझे बात करनी चाहिए उससे। आपने हरिभाऊ से झूठ क्यों बोला? बैल तो अच्छे खासे हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? अब बेगम, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत निभा ली लोगों से यारी दोस्ती। ऐसा कैसे कह सकता है सुल्तान मेरे बारे में? बायज़मा, अब बारसे की रस्म शुरू की जा सकती है। क्या कहकर बुलाया अपनी भतीजी को? मैंने अपनी भतीजी को शुभांगी कहकर बुलाया। शुभांगी बहुत ही प्यारा नाम है। साईं, मैं जानती हूँ शुभांगी को आप द्वारका माई में ही ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं,
आप चाहते थे कि मेरा पूरा परिवार मुझसे मिल सके। मैं नहीं जानती साईं, सरकार ने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर आपका आशीर्वाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। खंडोबा मंदिर में आपने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा भगवान मेरी सारी इच्छा पूरी करे। आपने ये भी कहा था कि कोई शुभ समाचार मिलेगा। इसका मतलब आपको सब पता था। सब आपने किया ना साईं। आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी साईं। मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी, आपकी आभारी रहूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उस मालिक ने किया है। उसी की इच्छा, उसी की रजा थी कि मैं आपके परिवार को एक बार फिर से एक कर दूं, आप सबको मिला दूं। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने राम जी भला करे। दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। अल्लाह मालिक। साई, हम सुहासनी हत्या के यहाँ जा रहे हैं। आप तो जानते हैं ना कि गर्मी की छुट्टियों में तात्या पहले से ही वहां है। सत्तू और तात्या की वहां खूब बन रही है। शिरडी छोड़कर जाने का हमारा मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, तात्या को वापस भी तो लाना है। और आत्या ने जोर देकर कहा है कि पिछली छुट्टियों में वो यहां आई थी, तो इस बार हमें वहां जाना होगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए हम वहां जा रहे हैं। आत्या को मेरा प्रणाम कहना और सत्तू को ढेर सारा प्यार। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, मेरी चिंता छोड़ो भाईसामा, बेफिक्र होकर जाओ। माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारी चिंता नहीं होगी तो और किसकी होगी? हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा भाईसामा। पक्का? पक्का। तो वादा करो कि समय पर खा लिया करोगे। ठीक है भाईसामा, मैं वादा करता हूं। सुल्तान इतना मतलबी कब से हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हे भगवान, ये सब क्या है? किसने किया मेरे घर के पास? हाँ? ये धुआं? अरे ये तो सुल्तान के घर की ओर से आ रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? बाबा, मुझे लगता है किसी ने मेरे बीजों पर काला जादू किया है, वरना वो अपने आप नहीं सड़ सकते।
बिल्कुल सही कहा तूने। काले जादू में बहुत ताकत है बच्चे। अच्छा रहा कि आज तूने मुझे यहां बुला लिया। फिक्र मत कर, तेरी परेशानी जरूर दूर होगी। परेशान तू नहीं, वो होगा। तकलीफ तुझे नहीं, उसे होगी। अल्लाह, कहीं सुल्तान मुझ पर काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इसे पहनते ही तमाम शैतानी ताकतें तुझे छोड़कर तेरे दुश्मनों को परेशान करेंगी, उन्हें तकलीफ देंगी। किस्मत तेरे साथ है जो हमेशा रहेगी। कामयाबी तेरे कदम चूमेगी और यकीनन वो प्रतियोगिता तू ही जीतेगा। यहाँ हम सब मिलकर गांव की उन्नति के लिए, अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि प्रतियोगिता में जीत किसी की भी हो, पुरस्कार गांव के कोष में आए। और ये सुल्तान अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है, अकेले जीतना चाहता है, ताकि सारा पैसा जो है वो अकेले हड़प ले। हरी भाऊ, जिस ग्राहक से आपने सौदा किया था उस ग्राहक ने सौदा तोड़ दिया। अनार सब अंदर रख दूं? हाँ, रख दो। शायद रत्नाकर ठीक कह रहा था। मैं ही खुद को समाज का ठेकेदार समझ बैठा था, सबकी भलाई के बारे में सोच रहा था। ये सुल्तान ही क्या, ये मजदूर लोग भी समाज की कहाँ चिंता करते हैं। इन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि मैं इनके लिए सौदे में नुकसान झेल रहा हूँ। पैसों पे बिकते हैं ये लोग। इन्हें जो ज़्यादा देगा उसके साथ जाएंगे, उसके गुण गाएंगे। फिर निष्ठा कहाँ आई, किस में है? मैं ही बेकार में सबकी चिंता कर रहा था। और मुझे इनाम में क्या मिला? इनके कारण ही रत्नाकर ने मेरे साथ सौदा तोड़ा। नुकसान मुझे हुआ और जादू टोना फिर भी मेरे ही ऊपर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुल्तान के धर्म के लोग जो मेरे खेतों में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी सुल्तान की मदद की होगी। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि सुल्तान ने मुझ पर काला जादू किया है। चाचा आप ठीक तो है ना? हाँ भिवा, चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ।
शुक्रिया विभा। हे राम, शुक्रिया साईं। इनकी खामोशी बता रही है कि दोनों के मन में कहीं ना कहीं कोई गांठ पैदा हो गई है। सब ठीक है ना? हाँ साईं, आपका आशीर्वाद है। लेकिन साईं, आप ये क्यों कर रहे हैं? जिसका काम है वो खुद कर लेगा। तुम्हारा भी फलों का ही कारोबार है ना? जी साईं। और पहले तुम दोनों के संबंध भी बहुत अच्छे थे, पर फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों बदल गए हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते? इस दरार की कोई तो वजह होगी ना? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।